हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हमारी कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा और रुक जाने नहीं योजना और मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश ग्रामर डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन बैंक से ली गई है। क्वेश्चन बैंक मतलब के पृष्ठ बैंक, जो कि बोर्ड के द्वारा खुद जारी किए गए थे। तो हमारा सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का पोर्शन होता है, आज फिल इन द ब्लैंक्स को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैटर ये नहीं करता कि आप किस बोर्ड के हैं, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, और इंग्लिश ग्रामर सभी बोर्ड्स में आती है। अगर आपकी इस साल सप्लीमेंट्री आई है, या फिर रुक जाने योजना से आपने फॉर्म भरा है, या फिर 2022 और 2023 के लिए आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस साल अगर आप कक्षा 12वीं में आए तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा आप दूसरी क्लास के भी स्टूडेंट हैं और वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारी जो सेक्शन सी की ग्रामर है इसको डिटेल में समझते हैं। और हाँ, आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका आर्टिकल से लिए गया है। आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल्स इंपॉर्टेंट इन दिस सिटी। ऑप्शन आपके सामने ए इन द या फिर नो आर्टिकल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, जो आर्टिकल आपको फिल करना है, यहाँ पर जो वर्ड आया है प्लेसेस। अब प्लेसेस क्या है, सिंगुलर वर्ड है कि प्लूरल वर्ड है? ऑब्वियसली ये प्लूरल वर्ड है, बस इतना आप पहचान गए प्लूरल वर्ड है तो लगा दीजिए द। क्या लगाएंगे? द। आई हैव सीन द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन दिस सिटी। अब यहाँ पर द इसलिए आया है क्योंकि ये जो ए और एन है, तो बच्चों ए और एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन के बिफोर। किसके? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर, वो भी अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर नहीं होता, याद रखिएगा। तो ए और एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, जिसका मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। अब इतना आप समझ चुके होंगे कि ए और एन आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के बिफोर होता है, और दा का यूज़ प्लूरल वर्ड के पहले हो जाता है। तो सिंगुलर के पहले भी होता है, लेकिन प्लूरल वर्ड यहाँ पर आया है तो ए और एन तो नहीं आएगा, तो भाई दा आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका दा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड नंबर का। द बॉय ब्लैंक स्पेस द बर्ड केच केचेस कैचेस। तो देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कैचेस। जी हाँ, CATCHES, कैचेस। द बॉय कैचेस द बर्ड, मतलब कि लड़का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, पक्षी पकड़ता है, तो राइट आंसर इसका कैचेस होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस नॉलेज इज डेंजरस थिंग। राइट आंसर होगा अ लिटिल। जी हाँ, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अ लिटिल यूज़ किया जाता है नॉलेज के बिफोर यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका अ लिटिल होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आए थे, इनमें से ही क्वेश्चन आपके आए थे, और आपकी जो परीक्षा होने वाली उसमें भी इसमें से ही ग्रामर आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे मे मस्ट कांट। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मे होगा। आई थिंक इट मे रेन टुडे। अब मे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है, मतलब शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमें मॉडल मे का यूज़ करना होता है, तो राइट आंसर हमारा होगा मे। याद रखिएगा, जब भी पॉसिबिलिटी वाली बात हो, आई थिंक इट मे रेन टुडे, शी मे कम टुमारो, यू मे विन द रेस, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी बताई जाती है, तो हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 5th नंबर का। देयर आर ब्लैंक स्पेस प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी मच एनी सम। तो यहाँ पर देखिए, प्रेशियस बुक्स मतलब जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए सम, और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब कि पुस्तकालय में कुछ कीमती पुस्तकें हैं। मच का यूज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मच का यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, और एनी का यूज़ करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, तो एनी भी नहीं आएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो याद रखिएगा, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव जा रहा है या फिर इंटेरोगेटिव हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एनी का यूज़ करना है, और सम का यूज़ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो राइट आंसर हमारा सम होगा। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, क्लियर है ना? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 6 नंबर का। माई ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस इंजीनियर आर्टिकल ए एन दा। तो यहाँ पे इंजीनियर का साउंड आप देख लीजिए, जो कि वाउल साउंड है, ई से साउंड आ रहा है, तो राइट आंसर इसका एन होगा। ठीक है, राइट आंसर एन होगा। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कब ए का यूज़ करते हैं, कब एन का यूज़ करते हैं, और कब दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वाउल साउंड है, इंजीनियर ई से लिखा जाएगा, तो राइट आंसर आपका एन होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, जो कि आपका यहाँ पे 7 नंबर का, सॉरी यहाँ पे आएगा 7 नंबर का।
ये वाला है। डिड यू बाय ब्लैंक स्पेस शुगर फ्रॉम द शॉप, तो भाई यहाँ पे तो आंखें बंद करके एनी लगा दीजिए। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। तो डिड से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, एनी आएगा, एनी 100% आएगा, एनी राइट आंसर है, ठीक है। बस इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका 8 नंबर का। आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ दीज मोबाइल्स, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका आइदर। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दीज मोबाइल्स। अब आइदर इसलिए हो क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है, क्योंकि ये डोंट लिखा हुआ है ना, डोंट का मतलब होता है यहाँ पे डू नॉट, तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पे आइदर का यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइदर अगर सेंटेंस में यूज़ होता है तो वहाँ पर फिर नॉट वगैरह नहीं आता है, क्योंकि नॉट को रिप्लेस करके ही नाइदर का यूज़ होता है, जिसका मतलब निकलता है नहीं तो या ना तो ये ना तो वो। तो राइट आंसर आपका आइदर होगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। यू स्टॉप स्मोकिंग, मतलब एडवाइस दी जा रही है, शुड लगा दीजिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तो एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर हमारा होगा शुड, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ओके, क्लियर हो ना, सारी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको सारी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनको सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते जाइए। क्वेश्चन 10 है, वी आर गोइंग ब्लैंक स्पेस अ मैच टूडे, तो देखिए अब यहाँ पर वी आर गोइंग, गोइंग ऑलरेडी यूज़ हो रही है एक वर्ब, तो यहाँ पे अब टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, किसका होगा, टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा तो टू प्ले राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है। जब एक वर्ब ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है सेंटेंस में, उसके बाद दूसरी मेन वर्ब आए तो फिर वो टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। सो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, जैसे कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, जैसे अगर हम कहें आई वांट टू प्ले, अगर ऐसा लिख दें तो आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, देखो वांट भी एक वर्ब है और प्ले भी एक वर्ब है, तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से गोइंग, वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे टू प्ले होगा। इसके बाद मूव करते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो कि एक सिटी है और इंडिया की राजधानी भी है भारत की, तो राइट आंसर होगा इन। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो बिग प्लेसेस के बिफोर हम इनका यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, ओके। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल, तो इसका राइट आंसर होगा आपका शुड। जी हाँ, शुड बिल्कुल सही आंसर है और मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। लेस्ट अगर सेंटेंस में आ रहा है तो उसके साथ शुड आता है, ठीक है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो तो यहाँ पे आपको शुड का यूज़ करना होता है, बाद वाले सेंटेंस में शुड आता है, ठीक है। नोट करते जाइएगा जो भी आपको पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए 30 नंबर का है, राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी, तो प्रेफर्स अगर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे इसके साथ टू यूज़ होगा, ठीक है। राम प्रेफर्स मिल्क टू टी, तो टू राइट आंसर होगा। 40 नंबर का देख लीजिए, मिस्टर डेविड इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन, सबसे पहले तो इसको सही रीड करिएगा, इसको आप यूरोपियन पढ़िएगा, क्या यूरोपियन, अब आपने समझ लिया यूरोपियन, जब यूरोपियन है तो या का साउंड है, और जब या का साउंड है तो आप यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। राइट आंसर हमारा होगा ए, ही इज़ अ यूरोपियन, क्योंकि ये आपको कंसोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपको ए का यूज़ करना है, और ए का यूज़ किया जाता है कंसोनेंट साउंड के बिफोर, ठीक है। तो यूरोपियन के पहले आपको ए लगा देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का, आई हैव ब्लैंक इज फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैनी लगा दीजिए, क्योंकि मच का यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, और मैनी का यूज़ करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, इसलिए जो राइट आंसर बनाएगा हमारा मैनी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत से दोस्त हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, ब्लैंक स्पेस रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक, तो रामायण है, बुक है, रिलीजियस बुक है, तो द लग जाएगा, द किसी भी धार्मिक पुस्तक के पहले लगता है तो द लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड, हार्ड ब्लैंक स्पेस हेयरिंग, तो हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड के साथ ऑफ का यूज़ होता है जिसका मतलब होता है डीफ, ठीक है। हार्ड ऑफ हेयरिंग पूरे का मतलब होता है डीफ, तो माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग, तो राइट आंसर इसका ऑफ होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 18, गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, तो राइट आंसर यहाँ पे मे होगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करते हैं, और परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस यू। 19, द बिल्डिंग हैज़ डाउन, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आप देख लीजिए, द बिल्डिंग हैज़, तो सब जहाँ पे बिल्डिंग है फिर हैज़ है, तो राइट आंसर होगा इसका फॉलन, ठीक है। फॉलन V3 यूज़ करना है आपको, V3 यूज़ करना है तो फॉलन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए 20 नंबर का, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल है तो यहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे,
ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। बिटवीन का यूज़ करते हैं हम ओनली 2 पर्सन या 2 थिंग्स के लिए हम बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। और मोर देन 2 पर्सन या 2 थिंग्स के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा अमंग, ठीक है बच्चों। तो इस तरह मैंने 1 से लेकर आपको 20 तक, कितने 20 तक ये हमारे फिलप्स थे, इनको कवर करा दिया है, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। अब बाकी के जो 20 बचे हुए हैं यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये 40 आपको मिलेंगे, ये बल्कि 50 मिलेंगे आपको। तो चलो मैं आपको 25 करा देता हूँ, आज आधे करा देता हूँ। 20 में सोच रहा था पहले, अब मैं आपको 25 करा देता हूँ। तो बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम 25 और कवर कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। 21 को भी देखते जाओ। ब्लैंक स्पेस हर सोल रेस्ट इन पीस, अभी मैंने आपको बताया था। तो ब्लेसिंग्स के लिए, प्रेयर के लिए मे का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मे लगा दीजिए। दे अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज के साथ 4 का यूज़ होता है। तो दे अपोलोजाइज फॉर दी ओल्ड लेडी, तो अपोलोजाइज के साथ 4 आता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 4 आएगा। इसके बाद आई डिड नॉट फाइंड, तो देखो भाई 23 नंबर का नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा एनी वन। आई डिड नॉट फाइंड एनी वन देयर, ठीक है, तो आई डिड नॉट फाइंड एनी वन देयर। इसके बाद 24 नंबर के देख लो, शी डजंट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव, तो यहाँ पे एनी लगा दीजिए। शी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर, अभी मैंने आपको बताया था वो रूल काम कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है। 25 नंबर का भी देख लीजिए, यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, तो विल हैव आ जाएगा, विल हैव टू, ठीक है, शुड टू नहीं होता, विल हैव टू होता है। यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, मतलब कि मीटिंग अटेंड करने के लिए कल आपको मुंबई जाना पड़ेगा, तो विल हैव टू का यूज़ किया होगा, ठीक है। अब हो गए हमारे 25। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने 25 फिलप्स को कवर कर लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कराए हैं वो सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।